दिल्ली में बैठ के कॉरपोरेट दलाली करते हैं। सांसद निधि का जितना 15 साल का फंड है उसको भी बेच करके ये खा जाते हैं। यदि देवघर में एयरपोर्ट आया है तो सिर्फ और सिर्फ DRDO त्रिकुट पहाड़ में जो मिसाइल सेंटर बना है जिसके चलते आया है। संथाल पन्ना में यदि रेलवे का आज के दिन में जाल बिछा है तो सिर्फ स्वर्गीय दिग्विजय बाबू चलते। 13 दिन के अंदर में 2 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को पसीना पसीना उतर रहा है। हवाई गप करना और मोदी जी के नाम पर खाली वोट लेना और मोदी जी की गारंटी कह के उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, गोड्डा लोकसभा की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव की गहमा-गहमी में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज हम पूरा क्षेत्र घूमे और हमें ये पता चला कि ये मुकाबला द्विपक्षीय नहीं होकर त्रिपक्षीय हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और इस त्रिकोणीय मुकाबला के जिम्मेवार जो हैं वो क्रांतिकारी युवा हैं जिनका नाम है अभिषेक झा। और अभिषेक जी की एक बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, बहुत ही मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड है। चूँकि इनके दादाजी विनोदानंद झा संयुक्त बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभिषेक झा के खून में वो शरीर में वो खून दौड़ रहा है, राजनीति की इनकी रगों रगों में दौड़ रहा है। अचानक ये इन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में ये पदार्पण उन्होंने किया है और इन्होंने वादा किया है कि मैं ऐसा MP बनूंगा कि हमेशा मैं आपके बीच रहूंगा। आइए हम बात करते हैं। अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। ग्राम समाचार में स्वागत है अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है क्षेत्र, बताइए क्या हालचाल। क्षेत्र के विषय में हम क्या बताएंगे, आप लोग ना बताइए। 15 सालों से गोड्डा लोकसभा की जनता अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रही है महाप्रभु जो हमारे हैं माननीय निशिकांत जी से, और उसके बाद जो यहाँ के प्रदीप यादव जी हैं वो बार बार लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं और वो चले जाते हैं, जाकर पुड़ैया हाट तक सीमित हो जाते हैं, अपने समुदाय तक सीमित हो जाते हैं। तो गोड्डा लोकसभा के जितने भी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और ख़ास करके जितने नवयुवक हैं, इन लोगों ने इस बार परिवर्तन का निर्णय कर लिया है और इसका असर आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को खुद समझ में आता होगा कि क्या स्थिति है। अभी मैं लखन पहाड़ी वगैरह सब पहले तो मेरा गोड्डा में आ जा करके मोटरसाइकिल रैली रोड शो जा करके था। उसके बाद मैं जोगनी माता जी के पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए, लखन पहाड़ी वगैरह होते हुए फिर मेरा उसके बाद रात को टोटल दौरा है। आज जनता जनार्दन त्रस्त हो चुकी है। 15 साल से इनको जिताने के बाद में ये एक भी गांव में आज तक न कहीं गए हैं, न किसी गांव के या किसी भी भाजपाई को इन्होंने जाकर के एक जरा सा भी किसी तरह का कोई मदद किया है। इनको यदि आप फ़ोन कीजिएगा कि ये ढंग से बात तक नहीं करते हैं। तो ये महाप्रभु इनसे त्रस्त हो चुकी है। अब ये जाएं अपना दिल्ली का सैनिक फार्म में जो इनका बंगला है ना 100 करोड़ या 200 करोड़ का, वहाँ जाएं, अब आराम करें। जनता जनार्दन गोड्डा लोकसभा की स्पष्ट जनादेश दे रही है इन्हें कि ये चले जाएं, आराम करें। दूसरा बात एक चीज़ बताते हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा। कहते हैं अब की बार 9 लाख पार। जनता जनार्दन के मतदाताओं के वोट के बाद कि उसके पहले आप डिसाइड कर दीजिएगा। कभी आप कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, घर परिवार के साथ जाकर के रोड पर आ जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। अभिषेक जी, उन्होंने जब मैंने पूछा ये सवाल कि आप दुबे जी ये बताइए कि इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है, नया कुछ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नया क्या करना है, मोदी की हवा चल रही है, मोदी का सुनामी है, मोदी ने जिसे टिकट दे दिया वो जीत जाए। निशिकांत जी, आप लगातार हैट्रिक मारे हैं और अब की बार कुछ नया करने का विचार है क्या? नया क्या होना है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की सुनामी है। मोदी जी ने जिसको उम्मीदवार बना दिया उसको मान लीजिए जीतते हैं, इसके अलावा तो कुछ नया है नहीं। कुछ नया मुद्दा आपके लिए? विकास ही मुद्दा है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। कुछ विकास हुए हैं, कुछ विकास और होने हैं, जो विकास हुए हैं उसमें और संशोधन होना है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी से मुझे व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत यहाँ क्या है, स्थानीय जो सांसद यहाँ के हैं ये इतने घमंड में चूर हैं, ये कोई भी जनता जनार्दन से मिलते नहीं हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर आपका बहुत बेतरनी पार हो गया है। जाइए सैनिक फार्म में आराम कीजिए, यहाँ की जनता जनार्दन आपसे त्रस्त हो चुकी है
आपसे इतना ठगा हुआ महसूस कर रही है, आप कहीं भी धरातल पर नहीं हैं। अभिषेक जी एक बात बताइए, आप कहते हैं धरातल पे नहीं है, उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, वो अडानी को उन्होंने ले आया, वो दावा करते हैं कि हमने रेल के गोड्डा की जनता को रेल सांकेतिक रूप से वो रेल पे चढ़ के आए नॉमिनेशन करने के लिए, और आप कहते हैं विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक आप एयरपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला एयरपोर्ट का शिलान्यास यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था और उसका उद्घाटन जाकर के माननीय मोदी जी ने किया। मैं एक चीज़ दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ना कांग्रेस और ना बीजेपी कोई भी इसका श्रेय नहीं ले। यदि देवघर में एयरपोर्ट आया है तो सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ त्रिकुट पहाड़ में जो मिसाइल सेंटर बना है जिसके चलते आया है। और एम्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ आप दरभंगा का उदाहरण ले लीजिए, आप जहाँ का उदाहरण लेना है ले लीजिए, जहाँ पर एयरपोर्ट रहता है वहीं पर एम्स आती है। आज के दिन में जाकर के सिर्फ और सिर्फ माननीय रघुवर दास जी के चलते देवघर में डबल इंजन की सरकार थी भाजपा की, और उसके चलते यहाँ पर आया। और आपने क्या किया? रघुवर दास जी को हराने में जितना आपको कल बल छल जितना लगाना था आपने लगाया। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा से आपको जवाब मिलेगा और करारा जवाब इस बार आपको गोड्डा लोकसभा की जनता देने जा रही है। और जहाँ तक आप अडानी की बात कर रहे हैं, अडानी में आपका क्या योगदान है? जहाँ तक आप ट्रेन पे चढ़ के आ रहे हैं तो ट्रेन आपने कितना रेलवे ट्रैक बनवा दिया अपने 15 साल के टेन्योर में? जहाँ तक यदि आप रेलवे ट्रैक की बात करेंगे तो देवघर से दुमका तक का जो था, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू, बहुत अधिक उनका सम्मान है, हमको बेटा के जैसा मानते थे, उनके चलते देवघर से दुमका तक उन्होंने पास किया। संथाल पन्ना में यदि रेलवे का आज के दिन में जाल बिछा है तो सिर्फ स्वर्गीय दिग्विजय बाबू चलते। कितना किलोमीटर आप बनवा दिए, और जो बना है सिर्फ और सिर्फ अडानी के चलते। और अडानी की जहाँ तक बात करेंगे, अडानी में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिला है? कहते हैं 85% को मिला है। क्या 85% को मिला है? दुबे जी कहते हैं। हवाई गप नहीं करें, डेटा पर बात करें। यदि 15% स्थानीय लोगों का बता देंगे तो वो जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। एक उनका नया सुनने में आया परसों रात को, चूँकि मेरा फेसबुक तो कुछ उचक्का लोग जाकर के ब्लॉक करवा दिया है, तो एक अभिषेक झा का फेसबुक ब्लॉक करने से क्या होगा? यहाँ लाखों के तादाद में आज के दिन में अभिषेक झा बन करके उभरे हुए हैं। 13 दिन के अंदर में 2 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को पसीना पसीना उतर रहा है। वो बोले कि हम आज तक ज़िंदगी में किसी को गाली नहीं दिए हैं। कल मैं जरमुंडी बासुकीनाथ का दौरा में था, उसी समय मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने किसी को आज तक गाली नहीं दिया है। और उन्होंने जरमुंडी के मंच से, खुले मंच से माननीय बादल पत्रलेख जी को उन्होंने गाली दिया था, कहा कि औकात नहीं है कुछ बोल देगा। अब वो बोले कि नहीं, यदि ये कोई प्रूव कर देगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इनकी कथनी और करनी में आकाश और ज़मीन का अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठ के कॉरपोरेट दलाली करते हैं। सांसद निधि का जितना 15 साल का फंड है उसको भी बेच करके ये खा जाते हैं। इस बार तो लैप्स हो जाता है कोरोना के महामारी में। आप लोग चौथे स्तंभ हैं। महाप्रभु माननीय निशिकांत जी से पूछिए कि आपने क्या किया है। एक भी गांव के मधुपुर से शुरू कीजिए और उसके बाद आप महागामा तक पहुंच जाइए। एक भी गांव में उनका शिलापट यदि आप दिखा दीजिएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। किस गांव के लिए उन्होंने क्या किया? हवाई गप करना और मोदी जी के नाम पर खाली वोट लेना और मोदी जी की गारंटी कह के उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, गोड्डा लोकसभा की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।